Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 4 and unit number 4 is about decimals. Today our topic is multiplication of decimals. जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा होता था कोई भी भाई जैसा 2/100 फ्रैक्शन लिखी हुई है तो इसको आप डेसिमल बनाते थे तो पॉइंट पीछे, यानी इस केस में ये 2 जो है वो 100 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये 200 से डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट पीछे की तरफ मूव करता था। भी जितने पॉइंट हैं वो प्लेसेस पीछे की तरफ मूव करते थे। भाई अगर 2/100 है इसका मतलब है नीचे 2 जीरो है तो 2 प्लेसेस पीछे मूव करना था। इसने ये 1 प्लेस इधर कोई नहीं है तो 0 लगाया तो दूसरी प्लेस ये बनी, इसका आंसर आना था 0.2, यानी 2/100 को आप लिख सकते थे 0.02। तो ये पॉइंट पीछे की तरफ मूव कर रहा होता था। लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना कि किसी डेसिमल को 10, 100 या 1000 से, ये बात समझ रहे हैं भाई 10, 100 या 1000 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट कैसे मूव करता है। जब 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट एक आगे प्लेस मूव करता है। इस केस में क्या होता था, डिवीजन वाले केस में पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करता था, मल्टीप्लिकेशन केस में पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा। अभी देखो 3.565 लिखा है ना तो पॉइंट ने एक प्लेस आगे मूव करके ये 36.5 बन गया। तो जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट 2 प्लेस आगे मूव कर दिया। लेकिन जब आप देखेंगे कि कभी जब पॉइंट 2 प्लेसेस मूव किया तो यहां पर पॉइंट लगाने की कोई वैल्यू नहीं थी। भाई 365 पॉइंट कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इधर पॉइंट नहीं लगाया जाता। बात समझ आ रही है। इसी तरीके से जब आपने इसे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इसने 3 प्लेसेस मूव करना था, एक प्लेस मूव किया, एक प्लेस पे मूव किया 6 पे आना था, दूसरी प्लेस पे आता तो 5 पे, तीसरी प्लेस है नहीं थी तो लिहाजा 0 लगाया तो उसके बाद पॉइंट यहां पर आया। इसका मतलब इधर लगाने की इसकी कोई वैल्यू नहीं। पता चला कि 3.65 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 3650 आ जाएगा। अब देखो अगर हमारे पास 18.12 होता तो 10 से मल्टीप्लाई करने से एक प्लेस आगे मूव कर गया, फिर आगे 2 प्लेस आगे मूव कर गया, फिर आगे देखो तो 3 प्लेस मूव करना था तो तीसरी प्लेस के लिए 0 लगाना पड़ गया। सिमिलरली आप इस केस में देखो तो जब एक प्लेस पे मूव किया तो ये 25 बन गया। भाई ये पॉइंट यहां से यहां पर आया ना तो 25 बन गया। अब आगे जब इसने 2 प्लेसेस पे जाना तो नंबर नहीं था तो लिहाजा 0 लगाना पड़ा। 3 प्लेसेस पर राइट साइड पे मूव करना था तो फिर भी नहीं था तो 2 जीरोस लगाने पड़े हमें। बात समझ आ रही है। तो ये तरीकाकार है इस केस में जब आप 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल्स ज्यादातर जो आपको मिलती हैं वो इस तरह आती हैं कि आपको 1 डिजिट या 2 डिजिट नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि अगर आपको किसी डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो कैसे होगा। उसका तरीकाकार आपने वर्टिकली वैसे ही राइट करना है जैसे ये 75 है, ये 7.5 ये लिख दिया, ये नीचे से होल नंबर में आप ऐसे ही करते थे ना। एक वक्त के लिए आप ये डेसिमल नंबर को भूल जाएं, यही बात आपके लिए ये लिखी हुई है, ठीक है। आप इसको होल नंबर, ये देखो होल नंबर बन गया ना तो कैसे होल नंबर में मल्टीप्लाई करते थे। 6 को 5 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 30 का 0 लगता था, 3 ऊपर कैरी कर लेते थे। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 42 प्लस 3 करोगे तो ये बन गया 45। अब बात ये थी कि हम तो पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर, तो ये अगर इसमें डेसिमल दोबारा से आप लगा दो तो ये कितनी प्लेसेस है, इसके बाद ओनली 1 प्लेस है। तो इसका मतलब है इधर भी जो आंसर आएगा उधर भी आपने 1 प्लेस के लिहाज से ही डेसिमल पॉइंट पुट करना है। भाई जितनी ऊपर प्लेसेस हैं उतने ही नंबर लेफ्ट साइड पर आपने डेसिमल पॉइंट आपने पुट करना है। बात समझ आ रही है। इसका मतलब है ये 45.0 और इसे सिंपल 45 भी कहा जा सकता था, 0.0 की इधर कोई वैल्यू नहीं है। बात क्लियर है। अब 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि हमारा इसी से रिलेटेड है तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ। 7.2 इंटू 2 लिखा हुआ है तो इसको आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो ये कुछ यूँ बनेगा। 7.2 आपने ऊपर लिख लिया, नीचे 2 मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 7 14। अब ये इधर एक प्लेस बनती है लिहाजा एक प्लेस 4 है, ये यहाँ पर इसका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट 2 में देख लो तो ये 9.3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तरीकाकार वही है होल नंबर की तरह, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 9 27। क्योंकि एक प्लेस है लिहाजा एक प्लेस पहले आपने इससे लगा देना है।
डेसिमल पॉइंट। बात क्लियर हो रही है। अब पार्ट 3 देख लो, वो भी उसी तरह है, 4 देख लो, 5 देख लो, ये सारे एक जैसे ही हैं। तो पार्ट 6 में आपको करवा देता हूँ जी। 9.6 है अगर, तो इसे आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो वही तरीकाकार 9 इंटू 6 करो 54 का लगेगा 4 5 कैरी। 9 इंटू 9 करोगे तो 81 प्लस 5 करोगे तो 86। अब पॉइंट यहाँ पर आएगा भाई, जितनी ऊपर प्लेसेस हैं उतनी प्लेसेस के लिहाज से आपने ये पॉइंट पुट करना है। बात समझ आ रही है। तो प्यारे बच्चों, आपने नोट किया कि डेसिमल नंबर्स में भी आप मल्टीप्लिकेशन वैसे ही करते हैं जैसे होल नंबर के केस में होती थी। सिर्फ फर्क क्या होता है कि इधर आपको आंसर में डेसिमल पॉइंट पुट करना पड़ता है। और इसका तरीकाकार भी मैंने आपको बताया कि जितनी ऊपर प्लेसेस हों उस लिहाज से भी। फर्ज करो ऐसे होता, ये जो 6.5 है ये 6.5 नहीं बल्कि 6.57 होता। तो अब ये 2 प्लेसेस हैं, जब आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करते तो नीचे जब आप आंसर लगाते तो फिर इधर से फर्ज करो, ये मैं मिसाल ले रहा हूँ, मैं सोल्व नहीं कर रहा, फर्ज करो ये 2 3 4 5 ये इस तरह कोई मिलता जुलता कोई आंसर आ गया, तो फिर इधर आप क्या करते, इस केस में आपने 2 प्लेसेस से पहले ऐसे पॉइंट पुट करना था। बात समझ आ रही है। जितनी ऊपर प्लेसेस होंगी उतना ही नीचे आपने वैल्यू पुट करनी है। तो ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा था। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने डेसिमल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।